ओम शांति। काफी दिन से आप सबसे मिलना नहीं हुआ। नया साल आ रहा है, 2021 जा रहा है, 2022 आने वाला है। सभी के मन में उमंग उत्साह कि 2022 कैसा आएगा। एक साल हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए। तो हर वीडियो में आपको परमात्मा का परिचय दिया, मैं कौन हूँ, हम मेडिटेशन कैसे करें, उस परमात्मा के साथ अपने आप को कैसे जोड़ें, हर परिस्थितियों से कैसे निकले। ये सब आपको जो 25 वीडियो बनाया है एक साल में, उसमें सब में बाबा का परिचय और ये सब बातें उसमें हैं। कुछ भाई बहनों ने मेडिटेशन क्लास की होगी, क्योंकि जो कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहे थे, बहुत भाई बहन पूछ रहे थे कि कैसे मेडिटेशन करें, कहाँ हम ज्वाइन करें, हमको मन की शांति चाहिए। तो काफ़ी भाई बहन कर रहे होंगे। बाकी तो हमारे ब्राह्मण परिवार के हैं, वो तो कर ही रहे हैं। जो भाई बहन 2021 में अगर मेडिटेशन करना शुरू नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब 2022 आने के पहले, यानी कि 31 दिसंबर 2021 को हम एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि 2022 जो आएगा, उस 2022 की परिस्थितियों के ऊपर हम डिपेंड नहीं रहेंगे। हम अपने आप को ऐसा तैयार करेंगे, क्योंकि हम सब जो आत्माएं हैं, हमारे अंदर बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। भूलने के कारण क्या है, आज हम जहाँ चाहे, जिससे चाहे वो शक्ति लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दृढ़ संकल्प हमको करना है। 2022 की वेट हमको नहीं करनी है कैसा आएगा, लेकिन हमको तैयार कैसे होना है। कोई भी पेपर आ जाए, कैसी भी सिचुएशन बाहर से आ जाए, मेरी मन की स्थिति एकदम अचल और अडोल रहेगी। उसके लिए हमें मेडिटेशन करना है। कुछ भाई बहन से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा हमें समय नहीं मिला 2021 में मेडिटेशन करने का। तो देखिए, समय तो आपको ही निकालना पड़ेगा, आपके लिए कोई दूसरा समय नहीं निकाल सकता। जैसे हम पूरी लाइफस्टाइल के लिए अपना समय निकालते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम बहुत बिजी हैं। आप जिससे भी पूछो वो कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं। स्वाभाविक है, अभी इतनी भाग दौड़ की लाइफ हो गई है, हम सबकी इतनी बिजी लाइफ हो गई है। लेकिन उसी लाइफ में से हम सब जो भी ओकेजन है उसके लिए हम समय निकालते हैं। जैसे घूमने के लिए भी निकालते हैं, कहीं मूवी जाना उसके लिए भी, रेस्टोरेंट जाना है उसके लिए भी, डिस्को पार्टी जाना है, सब निकालते हैं, हम समय निकालते हैं। तो उसी प्रकार आप अगर मेडिटेशन के लिए समय निकालेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल, आपका जीवन कैसा होगा, जो कर रहे हैं वो अनुभव कर पा रहे होंगे। तो इसीलिए मैं ये आपसे विनती है कि आप सब शुरू करें। 2022 के पहले, एक दिन पहले से शुरू करें आप इसको। तो मेडिटेशन है क्या? देखिए, मेडिटेशन एक ऐसा है उपाय जहां हम उस परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। जब हम उस सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट होते हैं तो उससे जो लाइट, जो पावरफुल लाइट हमको मिलती है, जिसे हम आजकल की भाषा जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं तो बोलते हैं ना, लेजर लाइट से उनका जो बीमारी है उसको हम खत्म करेंगे। तो ये पकड़ लीजिए, परमात्मा सुप्रीम सोल की लेजर लाइट है। ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारे अंदर जो भी बीमारी है उसको ठीक करती है। तो सबसे पहले ये लेजर लाइट मन की बीमारी को ठीक करती है। यानी यहाँ जब आप उस लेजर लाइट को डालेंगे तो हमारे मन के अंदर जो भी बीमारी है वो ठीक होगी।
क्योंकि मन से ही पूरे शरीर के अंदर वो बीमारी फैलती है। बोलते हैं ना, मन जीत तो जगत जीत। आज हम मन से हारे हुए हैं, इसलिए हम क्या हुआ, शरीर से भी हार रहे हैं। शरीर में भी अनेक प्रकार की हमारी बीमारी आ रही है। तो हमको मन को ठीक करना है, और मन का डॉक्टर कौन है, वो सुप्रीम सोल। तो उससे हम वो लेजर लाइट लेते हैं और अपने आप को क्योर करते हैं। जब मन ठीक, तो मेरा शरीर भी ठीक होने लग जाता है। जैसे धूप आती है, तो धूप में हम क्या करते हैं, जब खड़े होते हैं या धूप में हम जाकर बैठते हैं, तो जो धूप मेरे शरीर को मिलती है, उससे हमको एनर्जी मिलती है। अब जो उस धूप के अंदर जाकर बैठेगा उसको एनर्जी मिलेगी, जो नहीं जाकर बैठेगा क्या होगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो वही बात है, जो उस परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करेगा और उससे शक्तियां लेगा, तो उसकी लाइफस्टाइल बहुत पावरफुल हो जाएगी। क्योंकि अभी तो हम क्या थे, अकेले थे। अब हम उस सुप्रीम सोल के साथ उस सुप्रीम सोल के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरी पावर ज़्यादा हो गई, तो हम हर परिस्थिति को आसानी से पार कर सकते हैं। तो जैसे बाहर धूप आती है, तो क्या करते हैं, हमारे जो पुराने कपड़े, गर्म कपड़े कुछ होता है, या कोई चीज़ सड़ गल जाती है, या अनाज होता है जिसमें कीटाणु लग जाते हैं, हम क्या करते हैं, धूप के सामने रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि धूप से वो कीटाणु मर जाएंगे, क्योंकि वो तो आंख से हमको दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि है, उसके अंदर जो कीटाणु लगे हैं, वो उस परमात्मा के लेजर लाइट से खत्म हो जाएंगे। अब मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं, उससे करते करते क्या होता है, एक प्रैक्टिस, एक अनुभव होने लग जाता है। क्योंकि जब हम करने बैठते हैं, उस शक्ति को हम दिनचर्या में, कोई भी पेपर आया, कोई भी प्रॉब्लम आई, हम उसको भूलते नहीं हैं। जैसे हम अपने फैमिली मेंबर को नहीं भूलते हैं, वैसे ही मेरा अटेंशन कहाँ रहता है, सारा काम करते हुए, स्थूल सारे काम है, शरीर के बहुत काम है, ऑफिस का, घर का, जो ऑफिस जाते हैं, जो घर में रहते हैं, बच्चों का, सारे काम करते हुए भी हमको एक थॉट हमारे कहाँ रहनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के ऊपर भी, अपने मन के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे माँ घर को भी संभालती है, अगर एक छोटा बच्चा है, सारे काम करते हुए थोड़े थोड़े देर में उस बच्चे को जाकर संभालती है कि वो ठीक है ना, आराम से है ना। अगर वो रोने लग जाए तो उसको जाके प्यार भी करती है, उसको चुप कराती है, सारे काम करते हुए। माने एक तरफ, माने एक अटेंशन उसका उस बच्चे की तरफ है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है। आज हम अपनी जिम्मेवारी को भूल गए हैं कि हमको मन की भी जिम्मेवारी, माने अपने मन को ठीक करने की भी जिम्मेवारी किसकी है, केवल हम अकेले हमारी है। हमारे मन को कोई दूसरा ठीक नहीं कर सकता। ये हमारी गलत फहमी है कि दूसरों के हिसाब से मेरा मन ठीक होगा। दूसरे के संस्कार अलग है, दूसरी आत्मा का पार्ट अलग है, वो अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन हमको क्या करना है, अपने मन को ठीक करना है। ये नहीं कि बाहर वालों को हम सारा दिन सोचते हैं कि हम दूसरे से कैसे बात करें, प्यार से बात करें, उनको खुश रखें। हम कितना देर उनको खुश रख सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है हम अपने आप को खुश रखें। जब हम अपने आप को खुश रखेंगे तो हमसे गलतियां होगी ही नहीं, और इससे क्या होगा, जो मेरे आसपास है, जो दूसरे हैं, वो अपने आप खुश होंगे। तो हमें अपने आप को हमेशा क्या करना है, वो खुश नसीब आत्मा समझना है। और एक है कि जब हम बाबा के साथ बैठते हैं या परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, योग करते हैं, तो हमको एक ये, क्योंकि बुराइयां तो धीरे धीरे खत्म होगी जब हम उसके साथ बैठे हैं, तो हमको ये दृढ़ संकल्प लेना है कि 2022 में, 21 तक मेरा जो भी हुआ, 22 में हम कभी भी किसी का परचिंतन, यानी कि किसी की बुराई मेरे मुख से नहीं निकले। यह फैलाने वाला निमित्त होता है ना, जैसे किसी की बुराई होती है, हम दूसरे को बोलते हैं, दूसरा तीसरे को, जो पहला व्यक्ति है, जो फर्स्ट जिसने उसकी बात फैलाई, वो मेरे द्वारा नहीं हो। कभी भी किसी की परिचिंतन या बुराई मेरे मुख से किसी की नहीं निकले, ये हमको अटेंशन देना है नए साल में। क्योंकि एक एक बुराई जब हम छोड़ेंगे तभी फाइनल पेपर में हम पास होंगे। अगर हम बुराई छोड़ेंगे ही नहीं, ऐसे 2022 आए, 23 आए, आज तक इतने साल गए, और भी साल चले जाएंगे, लेकिन मेरी स्थिति क्या है, हम तो जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। तो साल जाने से क्या फायदा हुआ, हमें तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि हम बाहरी सब चेंज कर रहे हैं, बाहरी वातावरण को हम चेंज करना चाह रहे हैं और खुद को चेंज कर ही नहीं रहे हैं।
तो जब खुद को चेंज करेंगे तो बाहरी तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मेरे वाइब्रेशन से ही सब कुछ चेंज होगा। तो एक तो परचिंतन नहीं करना है, किसी की बुराई मेरे मुख से नहीं निकले, फैलाने का कारण या निमित्त मैं नहीं बनूं। दूसरा है, जो हम सोचते हैं वही हमको बोलना है। अगर कोई बात हम किसी के सामने नहीं बोल पा रहे हैं तो हमें वो बात सोचना भी नहीं है। इसका मतलब वो गलत है, तभी हम मुख से नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम उस बात को सोचे भी नहीं। हम जैसे रियलिटी है हमारे अंदर, हम जैसे हैं वैसा ही सामने वालों को दिखना चाहिए। मेरा दो चेहरा नहीं दिखना चाहिए कि मन के थॉट कुछ अलग जा रहे हो और बोल हम बहुत प्यार से रहे हैं, क्योंकि कुछ ढकने के लिए क्या है, कुछ गलत हो जाए तो उसको छुपाने के लिए हम बहुत प्यार से बोलते हैं। तो इसका मतलब दो तरह की बातें हो रही है, क्योंकि मन में पता है कि हमने गलत किया है, लेकिन मुख क्या कर रहा है, बहुत प्यार से बात कर रहा है। तो ऐसा दो काम हमको नहीं करना है, रियलिटी में रहना है। देखिए, किसी को अगर मुखौटा पहना दिया जाए उसको, और उसको बोले कि तुमको 2 महीना तक ये मुखौटा ऊपर से पहनना पड़ेगा, नहीं पहन सकेंगे। क्यों नहीं पहन सकेंगे? क्योंकि वो मेरी रियलिटी नहीं है, मेरा असली चेहरा तो छुप गया। बाहर से हमने एक मुखौटा लगाया, वो ज़्यादा दिन तक हम नहीं पहन पाएंगे। तो वैसे ही मेरी जो रियलिटी है, जो थॉट्स यहाँ आ रही है, वही मेरे मुख से निकलनी चाहिए। ये दो कमी कमजोरियां अगर हम टारगेट लेके चलेंगे, हम बहुत सारी कमी कमजोरियों से बच जाएंगे। क्योंकि आज की दुनिया में केवल कंपटीशन और होड़ है। सामने वाले के घर में ये है, उसके घर में ये। हम आज अपने घर में, अपने अंदर बिना देखे हम बाहर की चारों तरफ जो भी परिस्थिति है उस पर हम ज़्यादा चर्चा करते हैं। किसी टॉपिक में हमको नहीं भी पता है, फिर भी हम उस टॉपिक में जाके बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। बहुत सिंपल और बहुत सिंपल तरीके से बातचीत करनी है, और बहुत रॉयलिटी से किसी के बारे में हमें सोचना है और बोलना है। ये नहीं जो तो आया हम बोल दिए, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ लाना है तो अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसको चेंज करनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये पॉसिबल कब होगा? कोई भी देहधारी, कोई भी मनुष्य आत्मा आपको इस दलदल से नहीं निकाल सकती, क्योंकि सभी फंसे हुए हैं, सभी की हालत एक जैसी है। निकालने वाला बस वो एक ही है, निराकार परमात्मा, जिसे मैं प्यार से, या हम सब प्यार से जो जानते हैं वो शिव बाबा कहते हैं। पिता वो हम सबका एक ही है। तो हम उसके साथ जब जुड़ेंगे तब हम इस परिस्थितियों से निकल पाएंगे। तो 2021 में, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, 2021 में जो भी घटना मेरे साथ घटी है, अब उस घटना को कैरी फॉरवर्ड कर कर हमको 2022 में नहीं लेके जाना है। उसके लिए हमको क्या करना है? क्योंकि अगर 2021 की कोई भी बातें अगर यहाँ पर रह गई, 2022 में कभी कभी वो बातें क्या होगी, हमको याद आएगी और हम डिस्टर्ब होंगे। अगर हमारे घर में सोचिए आप, डस्टबिन के अंदर अगर एक थोड़ा सा भी कचरा बच जाए, कोई कोने में लगा हुआ है, और हम ठीक से उसकी सफाई नहीं किए हैं, आप देखिएगा 2, 4, 5 दिन बाद इतनी बदबू आएगी और पूरे घर में फैल जाती है, कीटाणु फैल जाएंगे उसके। तो वैसे ही अगर हम पुरानी बातों को स्टोर कर कर अगर लेके जाएंगे 2022 तक, तो ये बातें क्या है, हमको बार बार यहाँ पर आके हर्ट करेगी और हम परेशान होंगे। और जो हम ऊपर उठना चाह रहे थे 2022 में, कमी कमजोरियों को दूर करना चाह रहे थे, वो वापस हमको डाउन करेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप 31 दिसंबर को एक पेपर के अंदर आप ब्लैक पेन से अपनी जो जो कमी कमजोरियां 2021 में है, जो आपको परेशान की थी, कोई कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, आप कोई भी छोटी से छोटी चीज एक पेपर के अंदर काले पेन से उसको लिखेंगे, थोड़े बड़े बड़े, और 31 को ही उसको जलाकर फेंक देंगे। और एक तरफ व्हाइट पेपर में आप रेड पेन से, थोड़े बड़े बड़े लिखना है हमको रेड पेन से, उसमें आपको क्या टारगेट है, 2022 में आपको क्या चाहिए। ये चाहिए जो है, ये जब आप अपने अंदर यहाँ पर बार बार उसको लेके आएंगे ना, कि नहीं मुझे ऐसा बनना है, यह मुझे चाहिए, तो आपका ये 100% होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक रेड पेन से और एक व्हाइट पेपर में लिखना है कि मेरे को 2022 में ये करना है।
उस पेपर को आपको रखना है अपने पास। और सुबह जब हम उठते हैं, उठते ही सबसे पहले न्यूज़पेपर हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि बाहर की जो भी बातें हैं वो जब यहाँ चली जाती है तो हम अपनी स्थिति को भूल जाते हैं। और भूलने के कारण क्या होता है, सारा दिन हम बाहरी वातावरण में ही खोए रहते हैं। ऐसा ही होता है। तो उठते ही हम क्या करेंगे, जो पेपर हमने तैयार किया था 2022 का, कि मुझे ये कमी कमजोरी छोड़नी है, मैं उस परमात्मा का बच्चा हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, 2022 में कुछ भी हो जाए मेरी खुशी गायब नहीं होगी, मेरे बच्चों के लिए मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे इस पोस्ट पे जाना है, ये जो हम लिखे हैं, जो हमें चाहिए, सबकी अपनी अपनी होती है। उस जो व्हाइट पेपर पे जो रेड पेन से लिख के रखेंगे, सुबह सुबह उठते ही कितना होगा, 10 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा होगा सभी का। 10 पॉइंट पढ़ने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि खुद के लिखे हुए और खुद को वो चाहिए। तो ये चीज हमको करना है, बिना न्यूज़पेपर पढ़े सुबह उठते ही, आंख खुलते ही अपने पास रखेंगे आसपास वो पेपर और उसको पढ़ेंगे। और रात को सोने के पहले उस पेपर को पढ़ के सो जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है। और हर समय ये अटेंशन देंगे कि मेरी जिम्मेवारी क्या है, मेरी जिम्मेवारी है ये शरीर के काम करते हुए, ये स्थूल शारीरिक काम करते हुए भी यहाँ पर भी बीच बीच में अटेंशन हमको देना है। अटेंशन देना है, क्या विजुअलाइज करना है कि एक ब्राइट लाइट, व्हाइट कलर की रेज, जैसे हम छाता खोलते हैं या किसी फाउंटेन के नीचे हम बैठे रहते हैं तो कैसा महसूस होता है, वो फाउंटेन की जो पानी जो है फाउंटेन का मेरे ऊपर पड़ रहा है तो हम शीतलता अनुभव करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही आपको क्या अनुभव करना है कि एक ब्राइट लाइट आसमान के ऊपर से नीचे आ रही है और मेरे ऊपर पड़ रही है। हर समय बीच बीच में, जब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बाद, आधा घंटा बाद, जब आपको 1 सेकंड लगता है बस कि वो ब्राइट लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है और मैं चार्ज हो रही हूँ। मैं आत्मा, जैसे मोबाइल चार्ज होता है यूज करते करते, अब 2 घंटे से मैं फिजिकल वर्क कर रही हूँ तो मैं डिस्चार्ज हो गई, तो मैं फिर से चार्ज हो रही हूँ। तो आपकी क्या होगी, मनोस्थिति बहुत पावरफुल हो जाएगी और लाइट माइट स्थिति में हम स्थित हो जाएंगे। तो उस लाइट माइट स्थिति के साथ, और जिसके साथ वो सर्वशक्तिमान है, तो आप सोचिए उसकी स्थिति कैसी होगी। 2022 हम सबको कैसा मनाना है, कैसा आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। 2022 मेरे लिए बहुत 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 अच्छा है, क्योंकि मेरी स्थिति भी बहुत 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 अच्छी है। ओम शांति। सबको नया साल की बहुत बहुत बधाई हो। आपका जीवन सुख शांति से संपन्न हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ओम शांति।